सभी को सादर प्रणाम। आज हम जानेंगे कि ऑपरेटर के द्वारा बिल को सबमिट कर दिया गया है और अप्रूवर के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी पीपीए जनरेट नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो हम यहाँ देखेंगे, ये मैं जो है अप्रूवर की आईडी से लॉगिन हो रखा हूँ यहाँ पर, और यहाँ हम जाएंगे एक्सपेंडिचर्स में और यहाँ जाएंगे मैनेज में। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम स्कीम को सर्च करेंगे UK 207 और उसके बाद आप देखेंगे हम जाएंगे सर्च में। सर्च पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला हम लेके चलते हैं। ये वाला हम लेके चलते हैं। तो इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे, यहाँ पर जो है प्रिंट एडवाइस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर ओनली बैक लिखा हुआ आ रहा है। तो बहुत दिक्कत है। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ दिक्कत आ गई है। जब हम एक्सपेंडिचर में बिल क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हुई है। जहाँ पर लिखा था डू यू वांट टू ऐड द डिडक्शन डिटेल्स, हमने वहाँ पर यस कर दिया होगा गलती से, इस वजह से ये दिक्कतें आ गई हैं। तो हम इसमें कैसे सुधार करें, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो अब हम ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन होते हैं, यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह हम ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन हो गए हैं और अब चलते हैं हम एक्सपेंडिचर्स में। ये देख रहे हैं आप, और यहाँ पर हम जाएंगे तो हम एक्सपेंडिचर में मैनेज में जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम स्कीम सर्च करेंगे UK 207। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर सर्च कर दिया। ये सर्च करेंगे तो इस तरह से सब आपके पास आ जाएगा कितने अप्रूव हुए हैं। तो अब हमको यहाँ पर क्लिक करना है, इस वाले को इसको हमने सही करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ गया है रिवर्सल का। तो रिवर्सल का ऑप्शन आ गया है, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जिसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लीज एंटर रिमार्क। तो हम यहाँ पर रिमार्क कर देंगे हम किस लिए कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर रिमार्क फिल कर लिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे। रिवर्सल की जो डेट है वो 28 तारीख की है और हम यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जिसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है रिवर्सल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये लिखा हुआ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिवर्सल क्रिएटेड कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते हैं, प्लीज एंटर रिमार्क यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर ओके कर देंगे हम और यहाँ सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद रिवर्सल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ये लिखा हुआ आ गया है, ये आप इसको देख सकते हैं। तो अब हम अप्रूवर की आईडी से लॉगिन करेंगे। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जिसे क्लिक करते हैं तो इस तरह से अप्रूवर की आईडी खुल गई है, ओपन हो गई है। हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपेंडिचर्स, यहाँ पर अप्रूव में क्लिक करेंगे आप। जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर हम UK 207 सर्च करेंगे स्कीम को, जिसे हमने स्कीम सर्च की। अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि हम अब एक्सपेंडिचर के मैनेज में जाएंगे और मैनेज में जाने के बाद हम यहाँ पर स्कीम को सर्च करेंगे UK 207, यहाँ पर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये हमने किया था रिवर्सल सबमिटेड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जिसे हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रूव रिजेक्टेड रिवर्स बैक। तो ये हम अप्रूव में क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर रिमार्क फिल करेंगे। रिमार्क फिल करेंगे अप्रूव।
अप्रूव हमने फिल कर दिया है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुला हुआ आएगा। यहाँ पर लिखा है रिवर्सल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये लिखा हुआ आ गया। अब हम रिवर्सल अप्रूव कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हम ओके कर देंगे। अब फिर हम ऑपरेटर की आईडी में चलते हैं, यहाँ पासवर्ड फिल करते हैं और लॉगिन करते हैं। तो इस तरह से ऑपरेटर की आईडी में लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे फिर वहीं एक्सपेंडिचर्स में, और यहाँ पर हम देखेंगे ऐड न्यू। जिसे हम ऐड न्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे UK 207 और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोजेक्ट आ गया है। तो यहाँ पर आपके जो 5000 थे वो रिवर्स हो गए हैं, ये देख रहे हैं आप। अब हम इसको उसी तरह से फिल करेंगे, यहाँ पर टोटल अमाउंट फिल कर देंगे और इसके ऊपर देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे एक्सपेंडिचर डन फॉर वेंडर्स। यहाँ पर लेटर नंबर हम यहाँ पर फिल कर देंगे, लेटर नंबर। तो इस तरह से मैंने ये सब फिल कर लिए हैं, आप देख रहे हैं। और उसके बाद हम जाते हैं स्कीम, सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट। तो स्कीम कंपोनेंट को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जाएंगे समग्र शिक्षा, यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर सर्च करेंगे हम स्पोर्ट्स ग्रांट। स्पोर्ट्स ग्रांट जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, तो ये ऑलरेडी सर्च हो गया है और हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे कंपोनेंट दिखाई देंगे यहाँ पर। तो स्पोर्ट्स ग्रांट का कंपोनेंट कौन सा है उसको हम चेक कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एलिमेंट्री। हम इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ये फिक्स हो गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल, तो हम कैपिटल में क्लिक करेंगे और परसेंटेज हम शेयर करेंगे 100% पैसे का हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अमाउंट आ गई 5000, आप चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। जैसे हम ऐड करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल अमाउंट 5000, कंपोनेंट अमाउंट 5000 यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है और स्कूल कंपोनेंट सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे सेव। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वाउचर नंबर है वो यहाँ जनरेट हो गया है। हम ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाउचर नंबर है वो यहाँ क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल्स, यस कर देंगे। जैसे हम यस करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रूमेंट टाइप सेलेक्ट, यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर करेंगे ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर देखो यहाँ गलती हुई थी, यहाँ पर गलती नहीं करनी है कभी भी। डू यू वांट टू ऐड द डिडक्शन डिटेल्स, यहाँ पर यस नहीं करना। यस करोगे तो यहाँ फिर दिक्कत हो जाएगी, हमें नो ही रहने देना है और हमें कन्फर्म में क्लिक कर देंगे आप। या आप चाहे तो नरेशन फॉर पासबुक के लिए नरेशन यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जो मैंने अभी की थी। तो मैंने यहाँ पर नरेशन फिल कर दिया है एक्सपेंडिचर फॉर स्पोर्ट्स ग्रांट। यदि आप चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, यदि आपको लगे कहीं पे त्रुटि है या एरर है। तो यहाँ पर हम नो रहने देंगे। अब हम कंफर्म कर लेंगे। सब कुछ ठीक होने के बाद हमने कंफर्म कर लिया है। तो यहाँ पर आ गया है पे डिटेल्स हैज़ बीन कंफर्म सक्सेसफुली, सबमिट फॉर अप्रूवल। अब अप्रूवल के लिए हम सबमिट कर सकते हैं। तो डिटेल यदि आपकी पूरी सही है तो आप उसको अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड, ये ऑप्शन आ गया है। अब हम जाएंगे अप्रूवल की आईडी में। अब हम अप्रूवल की आईडी से लॉगिन हो गए हैं और हम चलते हैं लेफ्ट साइड में। यहाँ पर एक्सपेंडिचर में आप देखेंगे और अब चलेंगे हम यहाँ पर अप्रूव में। देख रहे हैं आप
यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है मैनेज एक्सपेंडिचर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, UK 207 पे क्लिक करेंगे और अब हम सर्च करेंगे। तो हम सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं अप्रूवल के लिए यहाँ पर आ गया है, ये आप देख सकते हैं ध्यान से। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर पर, यहाँ पर क्लिक करा, इस तरह से इंटरफेस खुल गया है। अब यहाँ पर आ गया है ऑप्शन अप्रूव रिजेक्ट, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जिसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्लीज एंटर रिमार्क, यहाँ पर लिख देंगे हम अप्रूव, APP, मैंने अप्रूव लिख दिया है। मैं अब यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखेंगे आप दिस PPA कैन बी प्रोसीड एदर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, थ्रू ब्रांच, यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके कर देंगे। और इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे आ गया सक्सेसफुली सेव्ड फॉर अप्रूव्ड के लिए, यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है PP एक्सपायरी डेट 10 मार्च 2023, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम करेंगे प्रिंट पेमेंट एडवाइस, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब ऑप्शन आ गया है प्रिंट पेमेंट एडवाइस का, यहाँ पर लिखा है PPA इज वैलिड अप टू 10 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब ओके कर देते हैं। जिसे हम ओके करेंगे तो यहाँ प्रिंट के लिए ऑप्शन आ गया है, ये आप देख रहे हैं बिल जनरेट हो गया है यहाँ पर। अब हम इसको 2 कॉपी में इसको जनरेट करें।